आज मैं जिस बुक की बात करूंगा वो मेरी लाइफ की सबसे पहली बुक थी। इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर आपको ये बुक की समरी पसंद आएगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें और उसको पूरा पढ़ें। अगर मान लो आप समुंदर में जा रहे हैं और आपके सामने एक चट्टान नज़र आती है तो आप उस चट्टान का कितना हिस्सा देख पाते हैं? वही जो बाहर दिखता है, लेकिन आप कभी भी बता नहीं सकते कि वो चट्टान नीचे कितनी ज़्यादा गहरी है। ठीक ऐसे ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। आप जिस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पूरी तरह से यूज़ कर पाते हैं अपनी कैलकुलेशन या कोई भी काम करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। आपका 90% आपके अंदर छुपा हुआ है जिसका आप यूज़ कर नहीं पाते। और इस बुक की हेल्प से हम सीखेंगे कि कैसे हम उस ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने इस बुक को 60 के दशक में लिखा था, लेकिन ये बुक आज भी नंबर 1 सेलर है। इसकी आज भी कॉपीज बिकती रहती हैं, लोग आज भी इसको पढ़ते हैं। इवन कुछ लोग तो इसको बार बार पढ़ते हैं। इस बुक की हेल्प से हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ ऐसी ही टेक्निक्स के बारे में हम सीखेंगे जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड प्रोन टू सजेशन। आपको याद होगा वो पहला दिन जब आपने बाइक चलाना सीखा था। आपको कितना डर लग रहा था, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था बाइक का चलाना, जब तक आपका कॉन्शियस माइंड उस बाइक को चलाने की कोशिश कर रहा था। जब ये काम सबकॉन्शियस माइंड के पास चला गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। एनरिको कैरुसो, वन ऑफ द फेमस ओपेरा सिंगर, उस टाइम पे ऑलमोस्ट हर यूएस के घर में उन्हीं का गाना चलता था। उनको स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता था। स्टेज पे जाते ही उनके गले में दर्द होने लगता था, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठा था। लेकिन उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो सबकॉन्शियस माइंड को सही मैसेज भेजे और जो डर सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है उसको ख़त्म करे। उनका डर भी ख़त्म हो गया और उनकी वॉइस और ज़्यादा पावरफुल हो गई। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शन कॉन्शियस माइंड से ही लेता है। अगर अपने कॉन्शियस माइंड में गलत मैसेज पास करते हो तो ये कभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, और सही मैसेज पास करते हो तो आपके हर सपने को ये सच कर सकता है। थिंक इट लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा, आपके कॉन्शियस माइंड की ड्यूटी है। लेसन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। चलिए चलते हैं उस जमाने में जब बाबा लोग कोई भी बीमारी ठीक कर लेते थे अपने मंत्रों से, अपने झाड़ फूक से, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलाज काम भी करते थे। बट इसलिए नहीं कि उनके इलाज में पावर है, बट आपके दिमाग में पावर है। हम जिस चीज़ में बिलीफ रखते हैं वो सच होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक करता है, कोई साधु या बाबा नहीं। जब हम पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के एक रिलेटिव को टीबी हो गया जो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहा था। उसके बेटे ने इस बीमारी को ठीक करने का फैसला कर लिया। वो एक दिन क्रॉस लेके आया और बोला, ये क्रॉस बड़े ही महान साधु से लेके आया हूँ। इसको छूने भर से बहुत से बीमार लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि ये झूठ था, वो सिर्फ एक नॉर्मल लकड़ी का क्रॉस था। इस क्रॉस को वो आदमी डेली टच करता, प्रेयर करता और धीरे धीरे उसकी टीबी की बीमारी ठीक हो गई। ठीक ऐसे ही जब किसी भी बड़े धार्मिक स्थल पे हम जाते हैं, किसी भी विश के साथ जाते हैं और पूरा हमारे अंदर एक बिलीफ होता है कि भगवान हमारी विश जरूर पूरी करे, तो सच में वो विश आपकी पूरी हो जाती है। चाहे वो बिजनेस में बड़ा बनने की विश हो या किसी बच्चे की विश हो। ऑथर विशेष को पूरी करने के लिए एक टेक्निक यूज करने के लिए कहते हैं, विच इज कॉल्ड मेंटल मूवी। एक चर्च में कुछ होम सेलर्स को ऑथर ने इमेजिन करने को कहा। इमेजिन करो आप अपने घर सेल कर रहे हो, जिस प्राइस में आप चाहते हो, जैसे क्लाइंट आप चाहते हो वैसे क्लाइंट को इमेजिन करो। ऐसी इमेजिनेशन रात में सोते हुए भी करनी है। पूरी मूवी बना लो कैसे आप अपने घर को सेल कर रहे हो। इस इमेजिनेशन ने वर्क किया और लोगों ने अपने मन चाहे प्राइस में अपना घर बेचा। कहने का मतलब यही है कि अगर इमेजिन करते हैं और किसी चीज़ पे पूरा बिलीफ रखते हैं,
तो वो बात सच हो सकती है। लेसन, विजुअलाइजेशन एंड पैशन। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल थी। आप अपने घर को मन चाहे दाम में बेच सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे कहीं ज़्यादा कर सकता है। अगर आपका पैशन और इमेजिनेशन मिल जाए तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, बट उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वो रोज इमेजिन करता कि दीवार पे डॉक्टर की डिप्लोमा टंगा हुआ है जिस पे उसका नाम लिखा हुआ। रात को सोते हुए भी वो यही इमेजिन करता था। और तभी एक करिश्मा हुआ। एक डॉक्टर ने उसमें पोटेंशियल देखा और उसको अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करने के लिए रख लिया। उसके स्कूल की फीस पे की और डॉक्टर डिप्लोमा दिलाया। सच में जैसे वो लड़का सोचता था ठीक वैसा ही डिप्लोमा उसके घर में था, दीवार पे टांगा हुआ उसके नाम के साथ। आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ डिसाइड नहीं करता, बस इसको जैसी इंस्ट्रक्शंस मिलती है ये वैसे ही करता जाता है। अगर आप दूसरों को अमीर देखते हैं और जलते हैं तो कभी आपका दिमाग आपको अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि ये अमीर बनने को बुरा मानता है। वहीं अगर आप दूसरे अमीर को देखते हैं और उनके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको भी वैसा ही बनाने लग जाता है जैसे आप सामने वाले के बारे में सोचते हैं। ऑथर एक यंग फार्मिस्ट की कहानी सुनाते हैं जिसका ड्रीम था फार्मिस्ट बनना, लेकिन अगेन उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन वो हमेशा यही इमेजिन करता कि उसकी एक अपनी फार्मेसी की शॉप है। उसने फार्मेसी शॉप पे अप्लाई किया और उसको जॉब मिल गई। वहाँ उसने दिल से काम किया। कुछ साल में ओनर ने खुश होकर उसे मैनेजर बना दिया। उसने 4 साल के बाद अपने पैसे बचाए और खुद की फार्मेसी शॉप खोल दी। आपका किसी भी चीज़ में पैशन है तो आपका दिमाग आपको ऐसे सिग्नल्स देता है कि आप वो काम करते हो जो आपके गोल्स तक आपको लेके जाते हैं। आपकी ऐसी जगह जॉब लग सकती है, आप उस कंपनी में ज्वाइन कर लोगे जहां आपके गोल्स पूरे करने में आप एक कदम और आगे बढ़ाओगे। और ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है बिना आपकी जानकारी के। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड एंड डिसीजन मेकिंग। सोते टाइम शायद आपको लगता हो कि आप कुछ नहीं करते, लेकिन सोते टाइम पे हमारी बॉडी सबसे क्रिटिकल टास्क करती है। सोते टाइम आपकी बॉडी हील होती है। सोते टाइम आपका डाइजेशन काम करता है। सोते टाइम आपकी एनर्जी रिस्टोर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोते टाइम आपको बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर को एक लड़की ने रेडियो की हेल्प से बताया कि कैसे उसको करंट सैलरी से डबल सैलरी का ऑफर मिला। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के वो समझ नहीं पा रही थी कि उसको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। डबल सैलरी, ऐसा तो उसको कहीं भी नहीं मिल पाता। उसने डिसीजन अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया। रात में उसी के बारे में सोचती रही। सोचते सोचते सो गई। सुबह उठ के उसने जॉब के लिए मना कर दिया। 1 मंथ के बाद उसका डिसीजन सही था, उसको पता चल गया, क्योंकि वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वहीं आप ये डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दो। आपका माइंड कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सिर्फ आपको अच्छी जॉब दिला सकता है, बल्कि आपको अच्छा पार्टनर भी दिला सकता है। फॉर इंस्टेंस, ऑथर एक टीचर की बात करते हैं जिसकी 3 शादियां अनसक्सेसफुल रही। हर बार उसको गलत पार्टनर मिल जाता था। या तो वो अनसक्सेसफुल होता था या तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन वो हमेशा एक अच्छे पार्टनर की इमेजिनेशन करती थी। रात में वो अपने लाइफ पार्टनर की इमेजिनेशन करके सोती थी। उसने एक डॉक्टर के क्लिनिक पे रिसेप्शनिस्ट के तौर पे जॉब ज्वाइन कर ली। वहीं उसको एक फिजिशियन मिला जो बहुत सक्सेसफुल भी था और अच्छा इंसान भी था, बिल्कुल उसके ड्रीम पार्टनर की तरह। उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनी और उन दोनों ने शादी कर ली। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको भी कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। आपको बस इस पे भरोसा करना है। कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना ले। अपने डिसीजन अपने सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दें और रोज इसके बारे में इमेजिन करें। आपके ब्रेन का डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा, बिलीव इट। लेसन, यू कैन चूज टू बी हैप्पी। आपको अगर अचानक कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल जाए, कोई अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे, तो आपको कितनी बड़ी खुशी होगी।
लेकिन ये खुशी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती। आप अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो देयर इज़ अनदर वे, चेंज योर थॉट्स। आप सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में सोच के और दूसरों के लिए अच्छा सोच के खुश रह सकते हो। दूसरों से जेलस या नफरत आपको कभी खुश रहने नहीं दे सकती और ये आपकी सक्सेस में भी हेल्प नहीं करती। एक सेल्समैन ऑथर के पास एक प्रॉब्लम लेके आया कि उसका बॉस उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसकी तरक्की नहीं हो रही। उसे लगता था कि उसका बॉस उसको पसंद नहीं करता। ऑथर ने उसको ये सब भूलने की सलाह दी और अपने बॉस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कहा। वो अपने बॉस के लिए पॉजिटिव सोचने लगा, अपने बॉस की इमेजिनेशन करने लगा कि उसका बॉस उसको स्माइल करके मिलता है, फ्रेंडली हैंडशेक करता है, अपने बॉस के बारे में हमेशा अच्छे सोचने लगा। एक दिन उसके बॉस ने उसको बुलाया और उसको सेल्स मैनेजर के तौर पे प्रमोट कर दिया और उसकी इनकम भी काफ़ी बढ़ा दी। किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो आप ना चाह के भी उसको ये दिखा रहे होते हैं। आपका फेस सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड रीड कर सकता है। इन द एंड आपके लिए भी वो बुरा ही सोचेगा, इसलिए सबके लिए अच्छा सोचें। दूसरा रीज़न आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए वो है गिल्ट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आप जब किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके माइंड में एक गिल्ट की फीलिंग आती है जो आपको कभी उस बुरे टाइम या बुरे काम से निकलने नहीं देती। आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। वहीं जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो तो आपका माइंड एक प्राउड फील करता है। इस प्राउड की फीलिंग की वजह से आप हमेशा खुश रहते हो। अगर आपने कोई गलती की है तो सबसे पहले उसके लिए खुद को माफ़ कीजिए। इवन अगर किसी और ने कोई गलती की है तो उसको भी माफ़ कीजिए। डॉक्टर मर्फी फॉरगिवनेस के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको माफ़ नहीं करता जब आप अपनी गलती की वजह से खुद को चोट पहुंचाते हैं? क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी हील नहीं करता? जब वो आपको माफ़ कर सकता है तो आप किसी और को माफ़ क्यों नहीं कर सकते? माफ़ करना खुशी देता है, बदला और नफरत आपको हमेशा दुख देता है। लेसन, रिप्लेस फियर विद पॉजिटिव थॉट्स। क्या आपको कभी डर लगा है अंधेरे से, भूत से? आपको याद होगा जैसे ही लाइट जलती है आपका डर चला जाता है। सच्चाई ये है कि डर हमारे मन में ही होता है और उनको चैलेंज करने से वो ख़त्म किया जा सकता है। छोटे होने पे अंधेरे और भूत का डर, लेकिन बड़े होने पे सबसे बड़ा डर होता है फेलियर और पावरलेसनेस का। जॉब ना चली जाए, फैमिली ना चली जाए, बुरी हैबिट छोड़ी नहीं जाती। ये सब कुछ आप पॉजिटिव अफर्मेशन और सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टर जॉन्स अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट से परेशान था। वो कितनी भी कोशिश करता बट हर बार हार जाता और अपनी ड्रिंकिंग को नहीं छोड़ पाता था। जब उसकी फैमिली उसको छोड़ के चली गई तब उसने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो ड्रिंकिंग छोड़ देगा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ किया। वो रोज़ इमेजिन करता था कि उसकी बेटी उसका हाथ पकड़ के उसका हौसला बढ़ा रही है। ऐसा सोचते रहने से वो फाइनली ड्रिंकिंग की बुरी हैबिट को छोड़ पाया और अपनी फैमिली को भी वापस ला पाया। दूसरा फियर है हमारी एज का। हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा क्या होगा। बट बूढ़ा तो इंसान तब होता है जब वो सीखना बंद कर देता है, कुछ कर नहीं पाता। अगर आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं तो आप बूढ़े नहीं हो सकते। ऑथर एक एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं जो उनके घर के पास रहता था। 65 ईयर पे वो रिटायर हुआ। अक्सर इस एज में लोग सब कुछ छोड़ देते हैं और चैन की लाइफ जीना चाहते हैं, बट उसने इस रिटायरमेंट में अपॉर्चुनिटी देखी। उसने फोटोग्राफिक जो उसका शौक था उसकी क्लासेस ली और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ ली और इन द एंड उसने फोटोग्राफी पे एक बुक भी लिखी। आप बूढ़े तो तब होते हो जब आप सोच लेते हो कि आप बूढ़े हो गए हो। बहुत लोग रिटायर होने के बाद अपने पैशन को चेज करते हैं। ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है जिसको आप कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शन देते हैं टू बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी।
आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है आपको बेटर बनाने के लिए। बस आपको ज़रूरत है एक बिलीफ की और विजुअलाइजेशन की। इस बात को साइंस भी मानता है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और कुछ भी कर सकता है, और इसको यूज़ में लाने का सबसे अच्छा तरीका है स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअल होके अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे गॉड्स ने किया है, भगवान बुद्धा ने किया है, भगवान राम ने किया है। उन्होंने भी अपने इसी माइंड का यूज़ किया है। आप भी बिलीफ सिस्टम रखो, आप भी बिलीव करो, और हो सकता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं और अपने लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।